देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। तमाम जगहों पर भव्य समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। लोग देशभक्ति के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये जश्न मनाया और अब तक के आज़ादी के सफ़र को वो किस तरीके से देखते हैं। क्या वाकई में जिस सपने के साथ आज़ादी पाई गई थी वो सपना पूरा हुआ, और अभी क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है लोगों को। लोगों से जुड़ते बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या लगता है जिस तरीके से आज़ादी हम लोगों ने पाई और उसके बाद 80 साल का ये सफ़र पूरा होने वाला है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को? सफ़र तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कोई सफ़र नहीं है, हर तरह के आए हैं और बाकी कोई वो नहीं है। अच्छा रहा। आज किस तरीके से सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? भी सेलिब्रेट अच्छा किया, कल भी हम लोग को सम्मानित किया गया कानपुर यूनिवर्सिटी वगैरह में। सर, आप बताइए कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को। 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज 2026 है। हम लोग अपने व्यापार मंडल से जी जान से मेहनत करके इस सफ़र को, जो अमर उजाला की रैली निकल, जो भी हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, इसको अच्छे से अच्छा तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का प्रोग्राम है, जिसके कारण हम लोग आज जीवित हैं। हमारे वीर सैनिकों का सम्मान है। हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करने का तरीका अपनाया। जो मतलब जो हमारे बहेलिया लोग हैं, जो चिड़ियाँ पकड़ते हैं, हम लोगों ने 500 चिड़ियाँ उड़ा करके अपने क्षेत्र में, तो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाया। सैनिक भाइयों का हमारे सम्मान किया। जैसे हमारी दीदी हैं, दीदी ने भी सबका सम्मान किया। दीदी ने चिड़ियाँ उड़वाई अपनी तरफ से 100 चिड़ियाँ। इस तरह से हमारे सब भाई लोग, हम लोग मिल करके अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं। पंछियों को आज़ाद करके आज़ादी का जश्न मनाया। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को और क्या उम्मीदें हैं भविष्य में? देखिए, 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय की अगर आप स्थितियों को देख रहे हो, आज की स्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय हम टोटल डिपेंडेंसी पे थे, मतलब एक तरीके से हमारे पास केवल जो है एक संकल्प था, एक दृढ़ संकल्प था कि हम आगे बढ़ेंगे और कैसे भी करके देश अगर आज आज़ाद हुआ है, कमियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां, लेकिन उससे उभरेंगे। संघर्ष चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। आज कोई 80वां कर रहा है, कोई 79 कर रहा है, लेकिन आज 80 साल के सफ़र में हम निश्चित तौर पर विगत जो 15-20 साल से हम लोग की तरक्की हुई है, अगर आप एरा देखेंगे 21वीं सदी का 2000 से देखेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है इस देश के अंदर काफ़ी जो है तरक्कियाँ हुई हैं। तो 10-15 साल के अंदर जो देश बढ़ा है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे डिफेंस हो। हर क्षेत्र में आप देखिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखें, अगर उद्योग आके बाहर से लगे हैं, बहुत सी चीज़ों पे FDI की गई, तो कुल मिलाकर के ये अगर देखा जाए तो एक देश की तरक्की के लिए। और 1947 में देश का जब 100वां जो है स्वतंत्रता दिवस बनेगा, तो देश सर्वोपरि हो। आज विश्व की हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था में आते हैं, तो ये बिना किए नहीं हुआ। और इस सेलिब्रेशन का देखिए एक जो अलग जली है कि पिछले सालों से मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे युवा पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति के प्रति जो है जागरूकता बढ़ रही है। ये जागरूकता बढ़ानी चाहिए हमको। ये बच्चों को या सभी लोग को एहसास होना चाहिए कि 15 अगस्त छुट्टी का दिन नहीं है। लोग ये सेलिब्रेट कर लेते, भाई चलो 15 अगस्त आराम से सोएंगे, घर में बैठेंगे, चाय पकौड़े खाएंगे, सारी चीज़ नहीं। आपका एक ड्यूटी है, दूसरे दिनों से ज़्यादा ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि आप बाहर निकले, अपने सभी लोग को जैसे आप त्योहारों में मिलते हैं उसी तरह संदेश दें, शुभकामनाएं दें, एक दूसरे से मिले और चौराहे चौराहे पे, घर घर में जाकर के उसको सेलिब्रेट करें। क्योंकि झंडा जब तक हमारा ऊंचा है तब तक हमारा अस्तित्व है, उसके बिना हमारा कुछ नहीं। यही वजह है कि देश में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं और घर घर तिरंगा ही फहराया जा रहा है। भाई साहब, आप ये बताइए कि आज़ादी के इस सफ़र को कैसे देखते हैं और आज कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? कैसे लोगों से कहा कि वो अपने देश में, अपने दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाए रखें? वैसे तो मैं आज़ाद भारत में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो अपने पूर्वजों से सुना कि विदेशियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार हमारे साथ किया गया था, आज उस अत्याचार से हम मुक्त हैं और अपने देश की आज़ादी का जश्न पूरे देश में मना रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए कैसे कैसे देखते हैं इस आज़ादी के पर्व को, और मैम आप कैसे देखती हैं आज़ादी के पर्व को? आज किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, माहौल किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है और क्या उम्मीदें हैं आज़ाद भारत में आगे? हम लोगों को तो बहुत प्रसन्नता हो रही है और जैसे कोई त्यौहार होता है हम लोग उस तरह मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह अपनी आज़ादी को मनाए। उसको इसके विषय में ज्ञान भी होना चाहिए और युवक में जो संवेदनहीनता खत्म हो चुकी है वो संवेदनशील बने और अपने जो हमारे लोग जितने वीर बलिदानी हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में वो हर समय जागरूक रहें और ये किस तरह हमने स्वतंत्रता पाई है इसको भी देखना चाहिए। स्वतंत्रता हमको आसानी से नहीं मिली है,
हमने कई बलिदानी इसमें हुए हैं, हजारों। तो इसलिए हम लोग को ये त्योहार की तरह मनाना चाहिए, घर में बैठ कर के नहीं, बल्कि जगह जगह जैसे हम लोग दीपावली, होली और अन्य त्योहार मनाते हैं, वैसे ही हमको ये मनाना चाहिए। क्या उम्मीदें देख रही हैं? भारत ने बहुत प्रोग्रेस किया इन 79 सालों में। अब क्या लगता है किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या वाक़ई में जो उम्मीदें हैं वो बढ़ रही हैं और उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, युवक हमारा जागरूक हो गया है। पहले तो अब मतलब मीडिया के द्वारा भी लोगों को जागरूकता मिली हुई है और मीडिया का बहुत सहयोग रहता है। तो हमारे युवक सर, आज़ादी का जश्न मनाया देश में और हर्षोल्लास देखने को मिला। कानपुर में किस तरीके से जश्न मनाया गया और क्या देख रहे हैं भविष्य देश का? सर्वप्रथम मैं आप सभी के माध्यम से मैं कैप्टन अनिल चतुर्वेदी भूतपूर्व जन सैनिक कल्याण समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। यह पर्व जो कि हम मना रहे हैं, बहुत ही बलिदान के बाद इस दिन के लिए हम आज उपलब्ध हैं। भविष्य हमारा उज्जवल है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जो कि आवश्यक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, सरहद पे जवान और खेत में किसान। उसी पद चिन्हों पे चलते हुए आज की जो सरकार है वर्तमान में, मोदी जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही सबका एक प्रयास है। और इस प्रयास पे हमारे उन पूर्वजों ने एक आहुति दी है, एक बलिदान दिया है। कानपुर एक ऐसा तपस्वी स्थान है जहाँ पे भी बहुत स्वतंत्रता की संग्राम ज्वलंत एक चिंगारी यहाँ से ही आप सैनिक रहे हैं और आपने देखा है सैनिकों को किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। अब युग तकनीकी का आ गया है, तकनीकी युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। आप देखते हैं कि देश सक्षम बन रहा है इसमें? मैं पूर्ण सत्यता के साथ आपको कहना चाहूँगा, भारतीय सेना सैनिक और असैनिक साथियों के साथ पूर्णतः देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम थी, सक्षम हैं और सक्षम रहेंगी। जो आप उज्जवल भविष्य भारत का अब देख रहे हैं वो हम सब का एक प्रयास है और आगे इसी तरह से इन्हीं आशाओं के साथ हम यही आशा करते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की एक समृद्धि की दृष्टि से लेकर के हम विगत कई वर्षों से जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही प्रगतिशील हैं और हम आशान्वित हैं। हमारी सेनाएं भी सशक्त हैं। इसके साथ ही मैं आपको और एक बात याद दिलाना चाहूँगा, हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका तात्पर्य है हम वस्तुतः कुटुम्बकम की बात करते हैं। राष्ट्र पूर्ण तरह से सुरक्षित हाथों में है और इसी तरह से एक जागरूकता जो लोगों के अंदर पैदा करती है। इतिहास हमें चलना सिखाता है, इतिहास हमें समृद्ध बनाता है। इन्हीं आशाओं के साथ हम चाहते हैं कि सभी एक साथ मिलकर के इसी तरह अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन या प्रयासरत रहें, तभी हम देश सुरक्षित होगा। इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने का आज दिन है। सर, किस तरीके से सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? कैसे स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया? और क्या आपको लगता है जो 79 साल का सफ़र रहा वो बहुत मजबूत रहा है और आगे भी भविष्य बहुत सुनहरा है भारत? ये हमारा बहुत ही गर्व का समय है, राष्ट्रीय पर्व है। इसको हमारा पूरा देश और हमारा ये शहर कानपुर नगर में हर चौराहे में हर गलियों में इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे स्कूल, छोटे बड़े स्कूलों में, गलियों में, हर जगह हर बच्चे के हाथ में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, हर व्यक्ति के मन में झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस प्रकार के नारे की गूंज उठ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सागर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास शो यूपी बोले। आज हम भारतवर्ष का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए आज़ादी के अपने अलग अलग मायने हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अनुसार आज़ादी होनी चाहिए। आज तमाम जनरेशन के लोग हमारे साथ हैं और कुछ सवालों के जवाब हम उनमें खोजेंगे, उनके विचारों को बाहर निकालेंगे कि वास्तव में आज़ादी का क्या मतलब है। अगर बात आज़ादी की होती है तो उनके दिमाग में सबसे पहले कौन सी तस्वीर
निकल कर आती है। बात करना शुरू करते हैं, संवाद प्रारंभ करते हैं। क्या नाम है आपका? एक सहनी, अमरीश कुमार सहनी। अमरीश जी, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन जब बात आज़ादी की होती है तो सबसे पहली आपके मन से क्या विचार आता? वास्तव में आज़ादी है क्या? वास्तव में आज़ादी ये है कि जो हम आज़ादी का प्रतीक झंडा है हमारा, इसको जो वो छोटे छोटे बच्चे बेचते हैं, मतलब कि रोड पे मिलते हैं, किसी भी जगह पे मिलते हैं, वो नहीं मिलने चाहिए। उनकी जगह इन्हें बेचने में नहीं है, उनकी जगह एक स्कूल में है, वो वहाँ पढ़ते हुए मिलने चाहिए और बढ़िया किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हुए मिलने चाहिए, झंडा बेचते हुए नहीं मिलने चाहिए। पहला जवाब बहुत खूबसूरत आया है कि सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे जो झंडे बेचते हैं उनकी जगह सड़कों पर नहीं है, बल्कि विद्यालयों में है, शिक्षा ग्रहण करने में है। यही आज़ादी का मतलब वो समझते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, आज़ादी की जब बात होती है तो मन में क्या विचार आता है? लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब बिना किसी डर के अपनी बात को खुलकर कहने और सोचने की आज़ादी। क्या ये जो माहौल चल रहा है महिलाओं में, बहनों में, क्या है ऐसी आज़ादी आप लोगों को कि आप अपनी बात खुलकर कह हाँ सकें? जी, कह सकते हैं, बिल्कुल है, ऐसी आज़ादी है। अपने पढ़ने लिखने की, हर चीज़ की हमें सब मतलब परिवार की तरफ से जो हमें आज़ादी मिली, और फिर बाहर समाज में सभी जगह से स्त्रियों को बहुत ही आज़ादी मिल रही है कि अपना पैसा वो खुद ही चुन सकती है, किसी भी फील्ड में जा सकती है, खेल में, टीचिंग में, किसी भी फील्ड में वो खुद से जा लेकिन सकती है। पहले समाज जो है वो कुंठित मानसिकता का शिकार था। महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, उन्हें माना नहीं जाता था कि ये पढ़कर कुछ आगे करेंगे। आज देखेंगे तो जमीन से लेके आसमान तक बहनें जो हैं वो कमाल कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, सभी कमाल कर रही है। मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ जो कि MM कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो ये मतलब परिवार का और समाज का अच्छा सपोर्ट मिला कि एक लड़की अपनी खुद इंडिपेंडेंट हो सकती है। ये एक स्वतंत्रता है जो खुद से मिलती है। महिलाओं से बात करके एक बहुत शानदार जवाब निकल कर आया कि महिलाओं के लिए आज़ादी है जब वो घर के परिवेश से बाहर निकले और शिक्षा ग्रहण करें, मतलब खुलकर जीने की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। परवीन, आज़ादी की जब जिक्र होती है, हम आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं भारतवर्ष का, लेकिन आज़ादी के अर्थ जो हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो आप क्या समझते हैं कि आज़ादी का क्या अर्थ है आपके हिसाब से? सर, आज़ादी का हम सोच भी नहीं सकते थे, हम कैसे परिस्थिति में यहाँ पर गुलाम थे। हमारे जो क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए, हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। बस मैं तो आपके न्यूज़ चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे क्रांतिकारियों ने जितने भी बलिदान दिए हैं, उन्हें क्रांतिकारियों को सबको जाति धर्म में ना बांट के क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी ये करे, मतलब उन्होंने जो देश के लिए किया है उसे याद रखा जाए। हाँ जी, याद रखा जाए। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे जैसे उन्होंने करा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आई है कि हम लोग जाति धर्म संप्रदाय में बट जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और जाति संप्रदाय से बाहर निकलें तो यही वास्तव में आज़ादी है। बहुत खूबसूरत बात निकल कर आई है। क्या नाम है आपका? मैं विजय प्रधान, मोहद्दीनपुर से। विजय जी, अगर बात आज़ादी की होती है तो आज़ादी के क्या क्या मायने हैं? जैसे अभी गुड़िया ने कहा कि महिलाएं घर से बाहर निकलें, शिक्षा प्राप्त करें, ये आज़ादी है। छोटे भाई ने कहा कि जो क्रांतिकारी हैं आज के समय में लोग उन्हें जाति धर्म में बांट देते हैं, लेकिन क्रांतिकारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो आज़ादी है। तो आप क्या समझते हैं आज़ादी का क्या मतलब है? देखिए, अब आज़ादी का मतलब इन बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, और आज़ादी का मतलब यही है कि अपनी बात को हम अच्छे से किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखें। और आज़ादी का मतलब ये है कि हमें स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। आज़ादी का मतलब है हमें शिक्षा में किसी भी स्तर पे किसी चीज़ की सरकार की ज़रूरत पड़े तो सरकार हमारी वहाँ मदद करे, समाज हमारी मदद करे। तो इस तरह की आज़ादी का मतलब ही है, क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें आज़ाद किया, जिनके बलिदान से हम आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो वो आज़ादी तो वो दे गए, लेकिन जो समाज की जो मानसिक कुंठता थी उसकी वो आज़ादी अब हमें मिल रही है। और हम अभी बच्चों ने बताया कि वो अपनी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने परिवार में, अपने समाज में रख देती हैं, तो यही आज़ादी है। बहुत खूबसूरत बात निकल कर आई है कि अपना घर और आसपास का परिवेश जो है साफ रखना भी आज़ादी है। मतलब हमें अपने देश को गंदा नहीं करना है और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी है, ये भी एक बड़ी आज़ादी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं पार्टी में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हूं। सोनू भाई, बात जब आज़ादी की आती है, जब स्वतंत्रता की आती है, तो हर किसी का अपना अलग मतलब होता है आज़ादी को लेकर। अगर आपसे मैं बात करूं तो आज़ादी का क्या मतलब होना चाहिए आपके अनुसार? सबसे पहले तो आज़ादी जो मेरे गांव को मिली है वो इस कूड़ा करकट से आज़ादी मिली है।
मेरे गांव में आप मोहिद्दीनपुर में जहां भी जाएंगे आपको कहीं कूड़ा पड़ा नहीं मिलेगा। हर घर से कूड़ा एकत्र करके वो एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो कूड़े से आज़ादी मिली। और हमारी बहन बेटी किसी टाइम कहीं भी जाए, स्कूल जाए, बाजार जाए, उससे आज़ादी हमारी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उससे हमारी बहन बेटियों को बहुत बड़ी आज़ादी मिली है। वो किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सकती है, उसकी स्वतंत्रता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब माताएं बहनें स्वतंत्र हैं, कहीं भी आसानी से जा सकती हैं, बिना किसी डर के जा सकती हैं। और आप देखते होंगे किसी भी टाइम कोई भी बेटी है, बहन है, वो अपनी जॉब पे जा रही है, पढ़ने जा रही है। और जो हमारे स्कूल है गाँव के, उनमें पहले बहुत थोड़े बच्चे हुआ करते थे। आज हमारे जो बच्चों को शिक्षा की आज़ादी मिली, उन्हें ऐसा माहौल मिला, 400 के आसपास बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल में हैं। तो ये शिक्षा की आज़ादी मिलने से ये संभव हो सका कि हमारे गाँव को प्रथम स्थान इस उत्तर प्रदेश में मिला शिक्षा और स्वच्छता में। और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने हमारे ग्राम प्रधान हमारी माता जी को भी सम्मानित किया। ये हमारे जो भाई हैं बराबर में खड़े हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की इसके लिए। तो पूरे गांव को कूड़े से आज़ादी दिलाई इन्होंने। सबसे बड़ी आज़ादी तो हमारी ये है। बिल्कुल खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि गांव में जो कूड़ा इकट्ठा होता था उसका तरीकेबद्ध निस्तारण किया गया और प्रदेश में मोहिद्दीनपुर गांव की एक अलग पहचान भी बनी है। तो लोगों को यहाँ कूड़े से निजात मिली है। तो इनका मतलब है कि कूड़े से निजात पाना भी एक अच्छी आज़ादी है जो इनके प्रयास से सफल हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है। सत्यम, आज़ादी के क्या मायने हैं, आप क्या समझते हैं, क्या है आज़ादी? आज़ादी के मायने ये हैं कि सबसे पहले अपने घर की आज़ादी होनी चाहिए। जो हमारे माता पिता हमें किसी भी काम डिसीजन लेने से रोकते हैं, तो अपना मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ तो मेरे घर वाले रोकते, निर्णय लेने की जो है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। और उस पर कोई भी ऐसा प्रतिनिधि को ये ना करे कि मुझे कोई रोकना, किसी भी काम करने से मैं रुकता हूँ, तो मुझे वो खुल के आज़ादी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये कहा है कि जो पारिवारिक संवाद होता है उसमें भी बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए कि अगर वो कोई संवाद करना चाह रहे हैं, कोई विचार उनके दिमाग में जन्म ले रहा है, तो जो परिवार के लोग हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यह भी आज़ादी लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, कैडेट वसीम। क्या वसीम भाई, क्या है मतलब आज़ादी का, क्या समझते हैं आप आज़ादी? ये आज़ादी का मतलब है अपने हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, अपनी पसंद से लाइफ जीने और अपनी पसंद से जीवन व्यतीत करना और कानून का सम्मान करना, यही आज़ादी है। बहुत खूबसूरत बात कही है कि कानून का आदर करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, विधि विधान का जो है वो सम्मान करना चाहिए। ये भी एक शानदार आज़ादी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदेश कुमार है। आदेश भाई, आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं, क्या है वास्तव में आज़ादी? देखिए, हर व्यक्ति को लेकर जो है वो आज़ादी अलग अलग तरीके की है। हर व्यक्ति का अपना विचार है आज़ादी को लेकर। क्या सोचते हैं आप, आज़ादी है क्या? सर, मेरा आज़ादी का मतलब है कि अपने लिए स्वतंत्र रहना और अपने के लिए स्वतंत्र रहना। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि पहले समय में हम बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि हमारे जो वो होता था कि सब एक दूसरे के विपक्ष में रहते थे, लेकिन अब ऐसा है पूरे भारत हमारे एक साथ रहता है। कोई की मतलब कि जातिवाद में नहीं बढ़ता, कुछ वैसा नहीं होता है। और इस समय जो हम सुनते हैं कि अपने पक्ष कहीं भी रख सकते हैं, तो हमें आज़ादी मिली हुई है एक तरीके से। पहले ये कुछ नहीं था, लेकिन सन 1947 के बाद में हमें ये आज़ादी मिली है कि हम अपने विचार कहीं भी रख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है कि लोगों को जातिवाद वाली जो मानसिकता है उससे भी बाहर आना पड़ेगा। और ये भी एक शानदार, और भी अन्य लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे भी जान लेते हैं। आज़ादी का क्या मतलब समझते हैं आप? आज़ादी का मतलब सब खुश तो हम खुश। मतलब अगर सब खुश हैं तो अपनी खुशी है, मतलब सबके भले में अपना भला। और बस सब अपने अपने काम अपने खुशी से सब काम कर रहे हैं जी, और अपने सब खा पी रहे, अपने सब मौज मस्ती खुशी खुशी है जी सब। बिल्कुल, बहुत शानदार बातें यहाँ लोगों ने आज़ादी को लेकर कही हैं। बच्चियों ने कहा है कि घर से बाहर निकल पाना उनके लिए अब मुमकिन हो पा रहा है। जमीन पर बुलेट ट्रेन चलाई जा रही हैं तो आसमान में राफेल गुड़ियाँ उड़ा रही हैं। बच्चों ने कहा है कि अब घर से बाहर जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं, अपनी जो मन में इच्छाएं हैं उन्हें पूरी कर सकते हैं, विचार रखने की जो है उन्हें आज़ादी है। तमाम प्रकार के सवालों के जवाब लोगों ने दिए हैं आज़ादी को लेकर। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज़ स्टेट के लिए।